कर्म वह सूक्ष्म ऊर्जा है जो न तो दिखाई देती है न सुनी जाती है, परंतु उसका प्रभाव हमारे जीवन के हर आयाम को बांध कर चलता है। हमारा जन्म, हमारा परिवार, हमारे संबंध, हमारी पीड़ाएं और हमारे सुख सब किसी एक अदृश्य कारण से जुड़े होते हैं, और वह कारण है हमारा स्वयं का कर्म। यह कोई दर्शन मात्र नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर काम करने वाला वह सिद्धांत है जो जीवन को दिशा देता है और मृत्यु के पार भी आत्मा को उसकी यात्रा में मार्ग दिखाता है। जब हम किसी क्रिया को करते हैं, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक, वह एक कंपन उत्पन्न करती है, एक लहर जो हमारे चित्त पर एक संस्कार छोड़ जाती है, और यही संस्कार कालांतर में हमारे अनुभवों को जन्म देता है। हम जो सोचते हैं वह भी कर्म है, हम जो अनुभव करते हैं वह भी कर्म है, और हम जो इच्छा करते हैं वह भी कर्म है। इस प्रकार जीवन की प्रत्येक श्वास, हर प्रतिक्रिया, हर भाव, हर संकल्प कर्म का बीज बन जाता है, और यह बीज उस अदृश्य खेत में बोया जाता है जिसे चित्त कहते हैं। और जब समय आता है तो यह बीज फल देने लगता है, और यही फल हमारे जीवन के रूप में दिखाई देता है। कई बार हम अपने जीवन में ऐसे कष्ट झेलते हैं जिनका कोई प्रत्यक्ष कारण समझ में नहीं आता। एक बच्चा अपंग पैदा होता है, कोई निर्धनता से जूझता है, किसी का विवाह विफल हो जाता है, तो कोई अपने ही घर में उपेक्षित होता है, और हम सोचते हैं कि यह सब अन्याय है या ईश्वर की इच्छा है। परंतु परमहंस योगानंद जी ने स्पष्ट कहा है कि यह न तो ईश्वर की इच्छा है न भाग्य का खेल, यह तो कर्म का गणित है, आत्मा के द्वारा स्वयं चुना गया परिणाम है, जो उसकी ही पुरानी क्रियाओं का प्रतिफल है। जब आत्मा देह धारण करती है तो वह अपने साथ अनेक जन्मों के संस्कार, इच्छाएं और अधूरी कामनाएं लेकर आती है। ये सब मिलकर उसके नए जीवन का प्रारंभ करते हैं, और यहीं से प्रारंभ होता है वह जाल जिसे हम जीवन समझते हैं, पर वास्तव में यह कर्मों की प्रतिक्रिया है। एक जन्म में किए गए झूठ, धोखे, क्रोध, अहंकार, वासनात्मक व्यवहार, अपमान या निर्दयता के बीज इतने गहराई से आत्मा पर प्रभाव छोड़ते हैं कि अगले कई जन्मों तक वह व्यक्ति उन्हीं की प्रतिक्रिया में जीता है, और उसे नहीं पता होता कि वह जिस परिस्थिति में है वह क्यों है। वह स्वयं को निर्दोष मानता है, दूसरों को दोष देता है, कभी ईश्वर को कोसता है और कभी संसार से भाग जाना चाहता है। पर यह सब अज्ञान का फल है, क्योंकि जैसे जैसे आत्मा सजग होती है, जैसे जैसे उसकी चेतना विकसित होती है, उसे समझ आने लगता है कि वह केवल शरीर नहीं, केवल यह एक जीवन नहीं, बल्कि एक अनंत यात्रा पर निकली हुई चैतन्य शक्ति है, जो अनेक बार जन्म लेकर स्वयं को जानने का प्रयास कर रही है। और इस प्रयास में जो भी वह करती है, अच्छा या बुरा, वही कर्म के रूप में उसके साथ जुड़ता जाता है। बुरे कर्म की पहचान यह नहीं है कि वह कैसा दिखता है, बल्कि यह कि वह किस भावना से किया गया है। यदि कोई कार्य क्रोध, घृणा, लालच, मोह, ईर्ष्या, अहंकार या स्वार्थ से प्रेरित है, तो वह बुरा कर्म बन जाता है, चाहे वह कितना ही सामान्य क्यों न दिखे। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति मीठे शब्दों में किसी से बात करे पर भीतर से उसकी मंशा धोखा देने की हो, तो वह कर्म बुरा ही कहलाएगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा नकारात्मक है। इसी तरह यदि हम केवल अपने लाभ के लिए दूसरों का अपमान करते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं, किसी को दुख देकर स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं, तो ये सब बुरे कर्म बन जाते हैं, और इनका बोझ आत्मा के चारों ओर एक मोटा आवरण बना देता है, जिसे योगानंद जी ने कर्म की दीवार कहा है। यह दीवार ही वह कारण है जो आत्मा को उसकी दिव्यता से दूर कर देती है, और वह स्वयं को केवल शरीर, केवल भोगी, केवल पीड़ित या केवल सीमित समझने लगती है, जबकि उसकी वास्तविकता अनंत है, अनादि है और आनंद स्वरूप है। पर जब तक यह दीवार बनी रहती है, आत्मा उस प्रकाश को नहीं देख पाती। वह बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराती है, क्योंकि उसके भीतर वही संस्कार सक्रिय हैं। जैसे किसी बीज को बार बार पानी दिया जाए तो वह बार बार अंकुरित होता है, वैसे ही यदि हमारे भीतर किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष का बीज पड़ा है और हम उस पर ध्यान या क्षमा की वर्षा नहीं करते, तो वह बार बार नफरत के रूप में उगेगा। यही कर्म का रहस्य है। यह कोई दंड नहीं, बल्कि आत्मा की शिक्षा है। आत्मा स्वयं ही अपने कर्मों से सीखती है और धीरे धीरे समझती है कि हर विचार और भावना एक प्रतिध्वनि बनकर लौटेगी, चाहे तुरंत लौटे या वर्षों बाद। इसीलिए कहा गया है कि संसार में कोई भी चीज खोती नहीं। हर अनुभव ब्रह्मांडीय अभिलेख में दर्ज होता है, और आत्मा जब तक उसे पूरी तरह नहीं समझ लेती, वह उसे दोहराती रहती है। परमहंस योगानंद कहते थे कि कर्म ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शिक्षक है, और इसका उद्देश्य हमें सजा देना नहीं, बल्कि सुधारना है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसके जीवन की हर परिस्थिति, हर सुख दुख, हर संबंध और हर विफलता
उसके ही कर्मों की उपज है। वह दूसरों को दोष देना बंद कर देता है, वह भीतर देखता है, वह ईमानदारी से आत्मविश्लेषण करता है और तभी उसका पहला कदम जागृति की ओर उठता है। यही आत्मा की परिपक्वता की शुरुआत है, जब वह समझने लगती है कि वह ही अपना निर्माता है और उसके पास ही वह शक्ति है जिससे वह अपने कर्मों के प्रभाव को बदल सकती है। लेकिन यह परिवर्तन तभी होता है जब आत्मा अपने बुरे कर्मों को पहचानती है, उन्हें स्वीकार करती है और उन्हें जलाने के लिए ईश्वर की ओर बढ़ती है। बिना इस स्वीकृति के कोई ध्यान, कोई पूजा, कोई तीर्थ या कोई तप आत्मा को मुक्ति नहीं दे सकता। योगानंद जी ने कहा था कि ज्ञान तब तक व्यर्थ है जब तक वह आत्मा को उसके कर्मों से मुक्त नहीं करता, और इसीलिए उन्होंने कर्म के सिद्धांत को जीवन के केंद्र में रखा, क्योंकि जब तक हम यह नहीं समझते कि हम ही अपने भाग्य के रचयिता हैं, तब तक हम न तो बदल सकते हैं न मुक्त हो सकते हैं। आत्मा की मुक्ति तभी संभव है जब वह अपने ही कर्मों के जाल को समझकर उसे तोड़ने का साहस जुटाए, और यह साहस तब आता है जब हम भीतर से सत्य की खोज में निकलते हैं, जब हम यह अनुभव करते हैं कि मैं केवल शरीर नहीं, मैं यह पीड़ा नहीं, मैं यह परिस्थिति नहीं, मैं एक जागृत आत्मा हूं जो अपने ही कर्मों के दर्पण में स्वयं को देख रही है। तब कर्म का जाल धीरे धीरे टूटने लगता है और भीतर से एक ऐसी अग्नि प्रकट होती है जो पुराने संस्कारों को जलाना शुरू कर देती है। यही है आत्मा की अग्नि, जिसका विस्तार हम अगले भाग में करेंगे। पर अभी के लिए इतना समझना ही काफी है कि कर्म कोई रहस्यमयी या डरावनी शक्ति नहीं, बल्कि आत्मा का ही प्रतिबिंब है। हम जो करते हैं वही लौटता है, और जो लौटता है वह सिखाने आता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो बुरा कर्म भी एक शिक्षक है जो हमें हमारे अज्ञान की ओर इंगित करता है ताकि हम उससे ऊपर उठ सकें। और जब हम यह सीख लेते हैं तब कर्म का बंधन समाप्त होने लगता है और आत्मा अपनी मूल स्थिति आनंद और शांति की ओर लौटने लगती है। जब आत्मा अपने ही बुरे कर्मों के जाल को पहचानने लगती है, जब वह यह जान लेती है कि उसका हर दुख, हर संघर्ष, हर छाया उसी के ही पूर्व कर्मों की परिणति है, तब भीतर एक गहरी प्यास जन्म लेती है, मुक्ति की प्यास। यह प्यास कोई साधारण इच्छा नहीं होती, यह एक ज्वाला है जो आत्मा के भीतर से उठती है और सारे पुराने संस्कारों, अहंकारों और वासनाओं को जलाने को व्याकुल हो उठती है। यही ज्वाला है आत्मा की अग्नि, जिसे परमहंस योगानंद जी ने प्यूरिफाइंग फायर ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस कहा है। और यही वह अग्नि है जो हमारे जन्मों जन्मों के बुरे कर्मों को भस्म कर सकती है। पर यह अग्नि कोई जादुई क्रिया से प्रकट नहीं होती, ये केवल तब जलती है जब आत्मा भीतर से जागती है, जब वह यह स्वीकार करती है कि अब मैं बदलना चाहता हूँ, अब मैं केवल दुखों से बचना नहीं बल्कि अपने मूल स्वरूप को पहचानना चाहता हूँ, अब मैं ईश्वर की ओर लौटना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपने भीतर की सारी अशुद्धियों को देखना और स्वीकार करना पड़े। और यही क्षण उस अग्नि का प्रारंभ है, क्योंकि आत्मा की मुक्ति केवल बाहरी कर्मों को त्याग देने से नहीं होती, बल्कि अपने भीतर के प्रत्येक विचार, भावना और आदत को सत्य की दृष्टि से देख पाने से होती है। और यह दृष्टि बिना तपस्या के नहीं आती। तपस्या का अर्थ केवल व्रत या उपवास नहीं, बल्कि एक आंतरिक संकल्प है कि अब मैं अपने भीतर झांकूंगा, चाहे मुझे कितना ही दर्द क्यों ना हो, और जो भी वहां मिलेगा, क्रोध, वासना, ईर्ष्या, अहंकार, भय, मैं सबको प्रभु के चरणों में समर्पित कर दूंगा। जब हम यह कर पाते हैं तभी भीतर एक ऊर्जा सक्रिय होती है। यह ऊर्जा हमारे चेतना क्षेत्र को शुद्ध करने लगती है। जैसे सूर्य की किरणें गंदगी को सुखाकर मिटा देती हैं, वैसे ही यह दिव्य अग्नि धीरे धीरे बुरे संस्कारों को जला देती है। पर इसके लिए आत्मा को पहले उनके सामने खड़ा होना पड़ता है, उन्हें छिपाना नहीं, बहाना नहीं, बल्कि एक साहसी साधक की तरह स्वीकार करना पड़ता है कि हाँ, ये मेरे ही कर्म हैं, मैं ही इनके लिए उत्तरदायी हूँ। और जब आत्मा यह कहती है तब भीतर से एक कंपन उठता है, एक कांपती हुई किंतु सच्ची प्रार्थना, हे प्रभु, मुझे स्वयं से मुक्त कर मेरे ही विकारों को जला दे। और यही प्रार्थना वह ईंधन है जो आत्मा की अग्नि को प्रज्वलित करता है। योगानंद जी ने क्रिया योग को इसीलिए स्पिरिचुअल कंबस्टन कहा है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्राण, मन और आत्मा को एकत्र कर ईश्वर के नाम पर अर्पित कर दिया जाता है, और तब शरीर के भीतर ही वह अग्नि प्रकट होती है जो सूक्ष्म शरीर के विकारों को जलाना शुरू करती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि योगियों द्वारा अनुभव की गई यथार्थ प्रक्रिया है। जैसे अग्नि में पड़ने पर कोई वस्तु अपना मूल स्वरूप त्याग देती है और राख बन जाती है, वैसे ही यह आत्मिक अग्नि भी हमारे भीतर के बुरे कर्मों, वासनाओं और संसारी वासनाओं को स्वाहा कर देती है, बशर्ते हम उन्हें सच में समर्पित करें।
लेकिन यह समर्पण भी कोई सतही शब्द नहीं, यह भीतर की वह पूरी टूटन है जब आत्मा अपने पुराने अस्तित्व से ऊब जाती है और रोते हुए कांपते हुए ईश्वर से कहती है कि अब और नहीं, अब केवल तू ही है। यही अवस्था है जब मनुष्य साधक बनता है, केवल धार्मिक व्यक्ति नहीं, केवल भक्त नहीं, बल्कि एक योद्धा जो अपने भीतर की बुराइयों से युद्ध करता है, जो अपने ही विचारों की गहराई में उतरकर उन्हें समझता है और उन्हें सत्य के प्रकाश में लाकर छोड़ देता है। यही वह प्रक्रिया है जो धीरे धीरे आत्मा के कर्मिक भार को हल्का करती है, और जैसे जैसे यह भार कम होता है वैसे वैसे आत्मा हल्की महसूस करने लगती है। उसे किसी बात का डर नहीं रहता, कोई अपमान उसे छूता नहीं, कोई प्रशंसा उसे बांधती नहीं, क्योंकि वह जानने लगती है कि उसका अस्तित्व अब इन द्वंद्वों से परे जा रहा है। वह अनुभव करती है कि जो कुछ भी उसके जीवन में घट रहा है वह केवल पुरानी गूंज है, और जब वह अब नए कर्मों को सच्चाई, प्रेम और सेवा से करने लगती है तो धीरे धीरे उसकी चेतना एक स्थायित्व प्राप्त करने लगती है। यही स्थायित्व है साक्षी भाव, जहां आत्मा केवल देखती है पर बंधती नहीं, जहां वह कर्म करती है पर उसमें लिप्त नहीं होती। और जब यह स्थिति आती है तो भीतर का प्रकाश बाहर तक फैलने लगता है। लोग उसकी आंखों में शांति देखने लगते हैं, उसकी उपस्थिति में सहज महसूस करने लगते हैं, क्योंकि अब वह आत्मा एक धधकती हुई अग्नि में परिवर्तित हो गई है, जो केवल अपने ही नहीं दूसरों के भी अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। यही है आत्मा की अग्नि की अंतिम अवस्था, जब वह केवल अपने बुरे कर्मों को नहीं जलाती बल्कि एक जीवित दीपक बन जाती है, जो संसार में जहां भी जाती है वहां से अज्ञान की कालिमा हटने लगती है। योगानंद जी कहते थे कि अ प्योर सोल इज अ लिविंग फायर दैट ट्रांसफॉर्म्स डार्कनेस इनटू लाइट। और इस प्रकाश की शुरुआत होती है भीतर के अंधकार को स्वीकार करने से। इसलिए यदि आप सचमुच अपने बुरे कर्मों को आज ही खत्म करना चाहते हैं तो आपको भागने की नहीं, रुकने की आवश्यकता है। आपको किसी और को दोष देने की नहीं, भीतर झांकने की आवश्यकता है। आपको तीर्थों में नहीं, अपने ही हृदय में ईश्वर को खोजने की आवश्यकता है, क्योंकि वहीं पर वह अग्नि पहले से प्रज्वलित है। बस उसे अपने समर्पण, अपने आंसुओं और अपने सत्य से हवा देनी है, ताकि वह लपट बनकर उठे और हर उस विकार को भस्म कर दे जो आपको जन्मों से बांध रहा है। यह आसान नहीं है, क्योंकि यह मार्ग फूलों का नहीं, तप का है, पर यह मार्ग सच्चा है। और एक बार जब आत्मा इस मार्ग पर चल देती है तो वह कभी पीछे नहीं लौटती, क्योंकि अब उसे झांत हो चुका है कि सच्चा सुख संसार की वस्तुओं में नहीं, दूसरों की स्वीकृति में नहीं, बल्कि उस क्षण में है जब आत्मा भीतर की उस अग्नि में बैठकर स्वयं को राख होते हुए देखती है, और उस राख से एक नई चेतना दिव्यता में लिपटी हुई, शांत और जागृत पुनर्जन्म लेती है। और यही है पुनर्जन्म का असली अर्थ, जब आप पुराने कर्मों को जलाकर उसी जीवन में एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। जब आत्मा अपने भीतर की अग्नि में बुरे संस्कारों को जलाना प्रारंभ कर देती है, जब वह अपने ही कर्मों की प्रतिध्वनियों को समझने लगती है, और जब वह उस गहन पीड़ा के क्षणों में अपने जीवन की सच्चाई से साक्षात्कार करती है, तब उसके हृदय में एक दिव्य प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे क्षमा और समर्पण कहा जाता है। यह कोई बाहरी क्रिया नहीं है, न किसी से क्षमा मांगना मात्र, और न किसी मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर झुक जाना, बल्कि यह आत्मा की गहराई में उतरकर अपने ही भीतर छिपी हुई कठोरता को पिघलाना है। क्षमा वह कुंजी है जो वर्षों से बंद पड़े उस द्वार को खोलती है जिसके भीतर प्रकाश है, शांति है और मुक्ति है। और समर्पण वह आत्मिक अवस्था है जहां मैं समाप्त हो जाता है और केवल वह शेष रह जाता है। पर क्षमा का अर्थ यह नहीं कि हम केवल दूसरों को क्षमा कर दें। सबसे पहले हमें स्वयं को क्षमा करना सीखना पड़ता है, अपने के गए अपराधों के लिए, अपने खोए हुए वर्षों के लिए, उन सारे दुर्भावनाओं के लिए जो हमने भीतर दबा रखी, उन सारे स्वप्नों को कुचल देने के लिए जो कभी पवित्र थे, और उन रिश्तों को तोड़ने के लिए जिनमें कभी सच्चा प्रेम था। और यह आत्म क्षमा आसान नहीं होती, क्योंकि हमारे भीतर एक न्यायाधीश बैठा होता है जो हमें लगातार दोषी ठहराता रहता है। तुम इतने साल बर्बाद कर चुके हो, तुम्हारे अंदर पवित्रता नहीं बची, तुम उस योग्य नहीं हो कि ईश्वर तुम्हें अपनाए। और यह आवाज हमें इतना कमजोर कर देती है कि हम क्षमा की संभावना को ही छोड़ देते हैं। पर परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि ईश्वर एक प्रेममय पिता है जो अपने पुत्र के हर अपराध को क्षमा कर देता है, बशर्ते वह पुत्र सच्चे हृदय से लौट आए। तो आत्मा की पहली परीक्षा होती है, क्या तुम स्वयं को क्षमा कर सकते हो? क्या तुम अपने ही दोषों को देखकर भी अपने भीतर दया की एक छोटी सी लौ जगा सकते हो? और यदि तुम यह कर पाओ तो समझो कि आधी मुक्ति वहीं मिल गई है, क्योंकि स्वयं को क्षमा करने वाला व्यक्ति दूसरों को भी क्षमा करना सीख जाता है।
और यहीं से शुरू होती है वह प्रक्रिया जो आत्मा को अपने बंधनों से मुक्त करती है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं जिन्होंने हमें चोट दी, धोखा दिया, अपमान किया, छोड़ दिया या अवहेलना की, तो हम केवल उन्हें नहीं, खुद को भी मुक्त कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रतिशोध का विष हमारे ही भीतर जलता है। जब तक हम क्षमा नहीं करते तब तक वह व्यक्ति हमारे मन में बार बार लौटता है और हमारे भीतर का विष हर बार गहराता जाता है। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि हम उस व्यक्ति के कार्य को सही ठहरा दें, बल्कि यह कि हम उसे प्रभु के हाथ सौंप दें, यह कहते हुए कि हे प्रभु, यह भी तुम्हारा ही अंश है और मैं इसे तुम्हारे न्याय में छोड़ता हूं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी आत्मा के ऊपर पड़ा हुआ वह मोटा पर्दा हटने लगता है, वह पर्दा जो वर्षों से हमारी दृष्टि को वास्तविकता से ओझल किए हुए था। और तभी समर्पण की वास्तविकता समझ में आने लगती है, क्योंकि समर्पण केवल मुख से प्रभु मैं तेरा हूं कह देने से नहीं होता, बल्कि अपने प्रत्येक भाव, विचार, निर्णय और कर्म को उसकी शरण में अर्पित कर देने से होता है। समर्पण का अर्थ है, अब मैं कुछ नहीं चाहता जो तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हो, अब मैं केवल वही कहूंगा जो तुम कहाओगे, मैं केवल वही बनूंगा जो तुम बनाना चाहो। और यह कहने के लिए मनुष्य को अपने भीतर के अहंकार को पूर्णतः विसर्जित करना पड़ता है। वह अहंकार जो वर्षों से सोचता रहा कि मैं ही करता हूं, मैं ही जानता हूं, मैं ही सुधार लाऊंगा, पर जब आत्मा समर्पण करती है तो वह ईश्वर से कहती है कि अब तू ही कर। और यह कहने के साथ ही एक विचित्र शांति का अनुभव होता है, क्योंकि अब हम अपने जीवन की डोर को अपने ही थके हुए हाथों में नहीं रख रहे, बल्कि उस परम सत्ता को सौंप रहे हैं जो हमारी हर श्वास, हर धड़कन और हर करुण पुकार को बिना कहे सुनती रही है। और तभी आत्मा की यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां कर्मों का बोध, अग्नि में उनका दहन और क्षमा द्वारा उत्पन्न शुद्धता सब मिलकर आत्मा को एक हल्की, निर्मल, प्रज्वलित स्थिति में ले जाते हैं, जहां वह ईश्वर के प्रकाश के लिए पूर्ण रूप से पात्र बन जाती है। यह स्थिति कोई भावनात्मक आवेश नहीं है, यह एक चेतन निर्णय है, जीवन को प्रभु की इच्छानुसार स्वीकार कर लेने का निर्णय। और जब यह निर्णय एक बार सच्चाई से ले लिया जाता है, तब चाहे कोई भी कर्म शेष हो, उसका प्रभाव धीरे धीरे मिटने लगता है। जैसे किसी वृक्ष को जड़ से काट दिया जाए तो उसकी शाखाएं स्वयं ही सूखने लगती हैं। यही होता है जब आत्मा सच्चे क्षमा और समर्पण के मार्ग पर चल देती है। पुराने कर्मों की शाखाएं धीरे धीरे सूखने लगती हैं और आत्मा एक शांत चैतन्य वनस्पति की भांति केवल ईश्वरीय वर्षा में स्नान करने लगती है। और तब वह कहीं भागने की इच्छा नहीं करती, वह किसी से कुछ चाहता नहीं, वह केवल देना चाहता है, प्रेम देना, शांति देना, क्षमा देना, क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि वही आत्मा है और वही ईश्वर है। और जब यह एहसास गहराई में उतरता है, तब जीवन के सारे द्वंद्व मिटने लगते हैं और कर्मों का चक्र जो इतने युगों से आत्मा को बांधता रहा, शांति से ठहरने लगता है, जैसे कोई चक्र धीरे धीरे थक कर रुक जाए और उसके केंद्र में केवल मौन रह जाए, वह दिव्य मौन जहां ईश्वर बोलता है। जब आत्मा क्षमा और समर्पण की मधुर जलधारा में स्नान कर लेती है, जब वह भीतर के पुराने विकारों को स्वीकार करके उन्हें प्रभु के चरणों में अर्पित कर देती है, तो यह केवल एक आंतरिक शुद्धि नहीं होती, यह एक गंभीर निमंत्रण होता है जो जीवन को एक नए आयाम में प्रवेश करने के लिए कहता है। और यह आयाम कोई मानसिक विचार नहीं, बल्कि एक जीवंत, ठोस, तपस्वी दिनचर्या का क्षेत्र होता है, जहां आत्मा को केवल भावनाओं के सहारे नहीं, बल्कि दैनिक अभ्यास और अनुशासन की कठोरता से अपने भीतर के संस्कारों को जड़ से उखाड़ना होता है। क्योंकि यद्यपि हमने अपने कर्मों को पहचाना, उन्हें जलाया और फिर क्षमा द्वारा भीतर की कठोरता को नरम किया, लेकिन जो बुरे संस्कार आत्मा के अवचेतन तल पर अंकित हैं, जो वर्षों से हमारे विचारों और आदतों में बैठ चुके हैं, उन्हें हटाने के लिए केवल ज्ञान नहीं, बल्कि नियमित अभ्यास और निर्दयी अनुशासन की आवश्यकता होती है। और यही है साधना का असली अर्थ, वह साधना जो केवल आसनों, मंत्रों या प्रार्थनाओं में नहीं सिमटी, बल्कि हर क्षण एक जागरूक, व्यवस्थित, नियमित और संकल्पयुक्त जीवन जीने में प्रकट होती है, जिसमें आत्मा जानती है कि अब हर श्वास, हर विचार, हर कर्म का उद्देश्य केवल एक है, अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलना। और यह तभी संभव होता है जब हम हर दिन, हर सुबह, हर रात्रि स्वयं से यह पूछें कि मैं आज कितना जागरूक रहा, मैंने कितनी बार क्रोध को उत्तर नहीं दिया, कितनी बार अहंकार को पहचान कर मौन रह गया, कितनी बार अपने ही भीतर की विकृति को देखकर उससे दूर हो गया, बजाय इसे सही ठहराने के। और जब यह प्रश्न हर दिन उठने लगते हैं,
तब आत्मा एक असली साधक में परिवर्तित होती है। पर यह पथ सरल नहीं होता, क्योंकि पुराने संस्कार जैसे सूखे हुए कांटे बार बार चुभते हैं। वर्षों से जो आदतें हमसे जुड़ी हुई थीं, जैसे निंदा करना, दूसरों को दोष देना, असंयमित विचारों में बहना, समय को बर्बाद करना, वे सब हमारी साधना के विरुद्ध एक मौन युद्ध छेड़ देती हैं। और यहीं पर आवश्यक हो जाता है अनुशासन। वह अनुशासन जो केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि आत्मा के प्रति गहन ईमानदारी है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि डिसिप्लिन इज द स्वॉर्ड ऑफ द योगी, विद इट ही कट्स अवे द इल्यूजन्स एंड अटैचमेंट्स दैट बाइंड द सोल। अर्थात जब साधक अनुशासन की तलवार को अपने हाथ में लेता है तो वह जानता है कि अब उसे अपने ही भीतर की तमाम इच्छाओं, आकर्षणों और आत्म धोखे से युद्ध करना है। और यह युद्ध कोई बाहरी मैदान में नहीं, बल्कि हर दिन अपने बिस्तर से उठने के क्षण से लेकर रात्रि के अंतिम विचार तक होता है। जब आप यह निश्चय कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर दिन ध्यान करूंगा, मैं अपने विचारों की निगरानी करूंगा, मैं अपना भोजन, वाणी, संगति और समय सबको प्रभु की साधना के अनुरूप बनाऊंगा, तब आप आत्मा के लिए एक मजबूत कक्ष तैयार करने लगते हैं, जहां नकारात्मक संस्कार धीरे धीरे दम घुटने से मरने लगते हैं। लेकिन इस मार्ग पर सबसे कठिन होता है लगातार करना, क्योंकि मन बार बार कहता है कल से शुरू करेंगे, आज मन नहीं है, बस थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। और यहीं पर पड़ता है आत्मा की सच्ची शक्ति का परीक्षण, क्योंकि हर बार जब आप अपने अभ्यास को टालते हैं तो आप अपने ही भीतर की उस दिव्यता को मना कर देते हैं जो परिवर्तन चाहती है। पर जब आप थकने पर भी ध्यान में बैठ जाते हैं, जब नींद आने पर भी श्वास को गिनना जारी रखते हैं, जब मन भटकने पर भी आप पुनः उसे केंद्र में लाते हैं, तो यह अभ्यास एक तप बन जाता है। और वही तप धीरे धीरे आपकी चेतना से पुराने संस्कारों को उखाड़ने लगता है। यह क्रिया बाहर से नहीं दिखती, लेकिन भीतर से आपकी पूरी ऊर्जा प्रणाली बदल रही होती है। प्राणायाम से नाड़ियां शुद्ध हो रही होती हैं, मंत्र से विचारों की दिशा बदल रही होती है, मौन से वाणी का विष समाप्त हो रहा होता है, और सेवा से अहंकार गल रहा होता है। यही है अभ्यास की शक्ति, जो किसी तीव्र औषधि की तरह धीरे धीरे सारे रोगों को बाहर निकालती है और आत्मा को उसकी मौलिक शुद्धता में लौटने देती है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप स्वयं को ऐसे नियमों में बांधें जो तपस्वी हों पर कृत्रिम नहीं, जैसे हर दिन एक निश्चित समय पर ध्यान, मोबाइल और शोर से दूर समय, एकांत में प्रभु से वार्तालाप, दिन भर की आत्मनिरीक्षण डायरी, नियमित सत्संग या शुद्ध साहित्य का पठन, और सबसे बढ़कर हर परिस्थिति में साक्षी भाव का अभ्यास, जिसमें आप अपने भीतर के हर भाव को पहचानते हुए उससे जुड़ते नहीं, केवल उसे प्रभु को सौंपते हैं। जब यह दिनचर्या बन जाती है तो आत्मा धीरे धीरे एक तेजस्वी सूर्य की तरह चमकने लगती है, क्योंकि अब वह अपने ही अंदर का प्रदूषण हटाकर उसकी जगह ईश्वरीय ऊर्जा को आमंत्रित कर रही होती है। और तब वह आत्मा केवल स्वयं को नहीं बदलती, बल्कि जहां भी जाती है वहां एक चेतना का कंपन छोड़ देती है। और यही है अभ्यास की पूर्णता, जब वह केवल साधन नहीं बल्कि जीवन का स्वभाव बन जाता है। और यह अनुशासन कोई बंधन नहीं, बल्कि उस स्वतंत्रता की ओर उठाया गया वह कदम है जहां आत्मा अपने सारे पुराने बंधनों को तोड़कर कहती है, अब मैं केवल वही करूंगा जो मेरी चेतना को ऊंचा ले जाए, चाहे उसके लिए मुझे अपने सबसे प्रिय शौक, संबंध या विचार को भी छोड़ना पड़े। और जब आत्मा यह दृढ़ संकल्प करती है, तब उसके आसपास की सारी परिस्थितियां जो पहले बाधा लगती थीं, अब सहायक बन जाती हैं, क्योंकि अब ब्रह्मांड स्वयं उसकी सहायता करने लगता है। और एक साधक धीरे धीरे एक युग निर्माता बन जाता है, जो केवल अपने जीवन को नहीं, संसार के भविष्य को भी प्रभावित करता है, क्योंकि उसका हर अभ्यास अब केवल उसके लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए हो जाता है। और यही वह स्थान है जहां अभ्यास, अनुशासन और जागरूकता मिलकर उस महायोग को जन्म देते हैं, जिसके बारे में योगानंद जी ने कहा था, सेल्फ रियलाइजेशन इज द नोइंग इन ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल दैट यू आर नाउ इन पोजेशन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। और इस आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने का मार्ग कोई चमत्कार नहीं, बल्कि अभ्यास की हर छोटी कोशिश, हर अनुशासित निर्णय और हर बार जब आप अपने ही संस्कारों से युद्ध करके जागरूकता को चुनते हैं, उन सब का संयुक्त प्रभाव है। और यह तब तक जारी रहता है जब तक कि आत्मा पूर्णतः स्वतंत्र होकर ईश्वर से कह सके, हे प्रभु, अब मैं वह नहीं जो पहले था, अब मैं तेरा हूं, संपूर्ण रूप से, साक्षी भाव से, शुद्ध प्रेम से, नित्य जागरूक अभ्यास से और तपस्वी अनुशासन से तपकर। ऐसा जब आत्मा उस बिंदु पर पहुंचती है
जहां वह अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार करके उसे अभ्यास, अनुशासन और ईश्वर की कृपा से निरंतर पिघलाने लगती है, तो वह एक ऐसे मोड़ पर खड़ी होती है जहां जीवन की सारी घटनाएं, सारे दुहक, सब रिश्ते और हर स्मृति एक नई दृष्टि से दिखाई देने लगती है। वह समझने लगती है कि जिस जीवन को अब तक वह केवल सुख दुख की डोर से खींचती रही, वह दरअसल एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला थी, एक तपशाला थी, जहां आत्मा को स्वयं को पहचानने के अवसर बार बार दिए गए। और जब वह सारे परीक्षणों में तप कर बाहर निकलती है, तब उसका अंतिम लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है, मोक्ष। पर मोक्ष कोई अमूर्त या मृत्यु के बाद मिलने वाला सिद्धांत नहीं है बना हूं, जो अब किसी भी बंधन से नहीं डरता, क्योंकि अब मैं तुझसे अलग कुछ नहीं हूं। वह कोई ऐसी अवस्था नहीं जहां आत्मा बाद में पहुंचती है, बल्कि योगानंद जी ने जिस मोक्ष की बात की वह अत्यंत व्यावहारिक, स्पष्ट और अभी इसी जीवन में उपलब्ध होने योग्य है। क्योंकि मोक्ष केवल संसार से भाग जाना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए हर अनुभव को प्रभु की दृष्टि से देख पाना है, हर संबंध में उसी एक आत्मा को पहचान पाना है, हर क्षण में अनित्य की पहचान कर पाना है और हर दुख सुख में संभव बनाए रखना है। जब हम अपने मन की शांति को किसी परिस्थिति के आने या जाने से नहीं, बल्कि भीतर के शाश्वत स्वरूप से जोड़ लेते हैं, वहीं मोक्ष की शुरुआत हो जाती है। और इस मोक्ष का द्वार किसी मंदिर, किसी पवित्र नदी या हिमालय की गुफा में छिपा नहीं, बल्कि इस वर्तमान क्षण में छिपा है, क्योंकि यही एक क्षण है जो जीवित है, न अतीत जीवित है न भविष्य। और यही कारण है कि योगानंद जी बार बार कहते थे, बी कामली एक्टिव एंड एक्टिवली काम, बी इंटेंसली अवेयर ऑफ द प्रेजेंट। अर्थात जब तुम पूरी जागरूकता के साथ इस क्षण में स्थिर हो जाते हो, तो तुम हर बंधन से मुक्त हो जाते हो, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हें बांधता है वह या तो अतीत का बोझ है या भविष्य की चिंता। और जब तुम दोनों से ऊपर उठ जाते हो, तभी आत्मा अपनी असली स्वतंत्रता का अनुभव करती है। यही कारण है कि मोक्ष का कोई विशेष समय नहीं होता, यह कोई भविष्य का वादा नहीं, यह एक अभी का निर्णय है। क्या मैं इस क्षण को परम चेतना से जीने के लिए तैयार हूं? यदि हां, तो तुम मुक्त हो, और यदि नहीं, तो तुम अगले क्षण भी वही अनुभव करोगे जो अभी तक करते आए हो। क्योंकि मोक्ष की यात्रा बाहर नहीं, भीतर घटती है। और जैसे ही आत्मा यह समझ लेती है कि अब उसे किसी भी वस्तु, व्यक्ति, विचार या भाव से कोई भी अपेक्षा नहीं, तब वह भीतर से हल्की हो जाती है। और यही वह हल्कापन है जो आत्मा को ऊपर उठने देता है। और जो साधक इस एक रहस्य को पकड़ लेता है कि मोक्ष कोई भविष्य में मिलने वाली चीज नहीं, बल्कि इस क्षण में स्वीकार करने योग्य स्थिति है, वह साधक हर दिन अपने भीतर उस प्रकाश को थोड़ा और खुला पाता है। फिर वह किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करता। वह जानता है कि हर दिन की साधना, हर क्षण की जागरूकता और हर विचार की शुद्धि, यही उसका तप है, यही उसका तीर्थ है, यही उसका गंगा स्नान है। जब आत्मा यह समझ लेती है कि अब उसे कोई पद, प्रतिष्ठा, नाम, सम्मान या कोई बाहरी स्थिति बदलनी नहीं, बल्कि केवल अपनी दृष्टि को शुद्ध करना है, तो वह हर चीज को ईश्वर के एक खेल की तरह देखने लगती है, जहां वह स्वयं एक साक्षी है, एक पात्र है और साथ ही वह सर्जक भी है। क्योंकि जो कुछ वह भीतर से अनुभव करता है वही संसार में उसे दिखाई देता है। और जब भीतर सब कुछ शांत, संतुलित और प्रेममय हो जाता है, तो संसार भी वैसा ही प्रतीत होने लगता है। और यहीं पर मोक्ष अपने असली रूप में प्रकट होता है। न भागना, न त्यागना, न प्राप्त करना, बल्कि बस होना, पूरे होश में, पूरे प्रेम में, पूरे समर्पण में। जब आत्मा यह जान लेती है कि वह कभी जन्मी नहीं थी, कभी मरी नहीं थी, वह सदा सर्वदा एक चेतना का अंश थी, तो उसका भय समाप्त हो जाता है। और जहां भय समाप्त होता है, वहीं स्वतंत्रता का आरंभ होता है। इस मोक्ष की अनुभूति कोई रहस्यमयी बिजली नहीं, बल्कि एक धीरे धीरे होने वाला प्रकट अनुभव है, जो हर उस क्षण में प्रकट होता है जब हम अपने भीतर के क्रोध को प्रेम में बदलते हैं, अपनी वाणी को मौन में ले जाते हैं, अपनी असुरक्षा को समर्पण में गलाते हैं और अपने भीतर उठने वाले हर द्वंद्व को ईश्वर की चेतना में विसर्जित करते हैं। और यह तभी संभव होता है जब आत्मा अब संघर्ष नहीं करती, वह अब सिर्फ स्वीकार करती है हर अनुभव को, हर व्यक्ति को, हर परिस्थिति को, क्योंकि अब वह जानती है कि सब कुछ उसकी चेतना के विस्तार का ही एक रूप है। और फिर हर दिन का जीवन, चाहे वह चाय बनाना हो या ध्यान में बैठना, लोगों से बात करना हो या मौन में रहना, सब एक ही आध्यात्मिक प्रक्रिया बन जाता है, जहां अब जीवन और साधना में कोई अंतर नहीं रह जाता। यही वह स्थान है जहां आत्मा शरीर में रहते हुए भी उस क्षेत्र में जीने लगती है जिसे योगानंद जी ने द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू कहा। और वह जान लेती है कि अब उसे कहीं जाना नहीं, बल्कि यहीं
इसी शरीर, इसी संसार, इसी अनुभव में परमात्मा को प्रकट करना है, क्योंकि मोक्ष कोई गंतव्य नहीं बल्कि एक जीवन शैली है, एक दृष्टि है, एक निरंतर चेतन अवस्था है। और जो इस अवस्था में जीना सीख जाता है वह जान लेता है कि मैं सदा मुक्त था, केवल भूल गया था। और जब यह स्मरण पूरी तरह लौट आता है तब न समय कुछ बदलता है, न संसार, लेकिन आत्मा सब में उसी एक परमात्मा को देखने लगती है। और यही मोक्ष है, न विस्मृति में, न प्रतीक्षा में, बल्कि अभी और यहीं।